नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही धमाकेदार ट्रिक होने जा रही है। राजस्थान के हर एग्जाम में से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए चिपक कर बैठिए, पूरा वीडियो दमदार तरह से देखिए। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रश्न भी है, तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा दोस्तों। कभी भी किसी भी एग्जाम में यदि राजस्थान की नदियों के उद्गम स्थल पूछता है, तो आपकी जबान पर ऐसे रटा रहेगा जैसे बॉलीवुड का कोई गाना। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। बाएं तरफ आपके नदी लिखा, दाएं तरफ उद्गम स्थल लिखा है। एक एक करके हम सबको यूं चुटकियों से निपटाते जाएंगे। ट्रिक बिल्कुल आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली जो नदी है उसका नाम है बनास नदी। और ये कहाँ से उद्गम स्थल है दोस्तों? इसका खमनौर की पहाड़ियां। कहाँ पर है दोस्तों? खमनौर की पहाड़ियां। कैसे तैयार करेंगे दोस्तों? बहुत आसान है दोस्तों। बनास, जी हाँ बनास। इसको दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है कि बनास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बन प्लस। तो दोस्तों बन और आस, यानी कि वन की आशा जो लोग रखते हैं, यानी कि वन में जाने की आशा रखते हैं, इसको ऐसे याद रख लेना दोस्तों। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें कहा गया है दोस्तों कि 75 के बाद वन गमन होना चाहिए। तो वन की आशा होती है, लोगों को वन जाने की आशा होती है। तो घर वाले क्या कहेंगे? खमनौर यानी थमनौर। थमना, खमनौर को दोस्तों आपको थमना समझना है। खमना, खमनौर, थमना यानी थमने की बात कही जा रही है। जब आपके परिवार का कोई सदस्य वन में जाने की आशा रखता है, तब आप उसको रोकते हो, कहते हो थमना यार, एक बार सोच तो ले भाई कि वन में जा रहा है, वहां पर तरह तरह के जानवर होते हैं, कितने सारे विषैले नाग होते हैं, तुझे उससे बच के रहना है। तो खमनौर की पहाड़ियां बनास नदी से दोस्तों आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों बाण गंगा नदी। और बाण गंगा नदी जो उद्गम स्थल है वो है बैराठ की पहाड़ियां। क्या है? बैराठ की पहाड़ियां। कैसे तैयार होगा? तो दोस्तों बाण गंगा में यहाँ पर आया है बाढ़। क्या आया है? बाढ़ आया है। क्या आया है? बाढ़। अब दोस्तों कैसे तैयार होगा? तो दोस्तों सिंपल है। बाण, बाण अगर आपके पास है तो आपसे कोई भी आदमी बैर नहीं लेगा। बैराठ में आया ना बैर, कोई भी आदमी आपसे बैर नहीं ले सकता, क्योंकि तुम उसकी खाट खड़ी कर दोगे। ठीक। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों बेड़च नदी। बेड़च। अब बेड़च नदी दोस्तों ये कहाँ से उद्गम स्थल है? ये इसका उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियां। क्या है? गोगुंदा की पहाड़ियां। तो कैसे तैयार करोगे? बेड़च। दोस्तों बेड़च में आया यहाँ पर बेड, बेड आया है ना, बेड। अब दोस्तों बेड आया ना, तो बेड पे क्या डाला जाता है? गोगुंदा यानी कि गद्दा। यहाँ है ना गोगुंदा, गोगुंदा यानी कि गंदा, गद्दा। ठीक है, ऐसे याद रखो, गद्दा। एक तरकीब और भी है दोस्तों जिससे आप इसको याद रख सकते हो कि बेड को कभी भी गंदा नहीं करते। क्या? गंदा नहीं करते। आप भी, आपके घर में भी अगर आपका पैर गंदा है तो आपकी माँ या फिर आपकी पत्नी आपको बेड पे नहीं बैठने देगी, कि वो कहेगी पैर साफ कर लो, क्योंकि बेड को गंदा नहीं करते। तो इसमें बेड़च में बेड आया ना, बेड, तो बेड को गंदा नहीं करते। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों याद हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, अगला है चंबल नदी। और चंबल नदी दोस्तों इसका उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ियां। क्या है? जनापाव की पहाड़ियां। तो कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है दोस्तों। चंबल यानी कि कंबल, चंबल यानी कि कंबल। और कंबल को दोस्तों कहाँ तक होना चाहिए? पांव तक ढकना चाहिए। कहाँ तक? पांव तक ढकना चाहिए पूरी तरीके से। कंबल छोटा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आपका पांव आसानी से ढक जाए। समझ गए? नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों घग्गर। घग्गर, और ये कालका की पहाड़ियां। क्या? घग्गर नदी कहाँ से निकली है? कालका की पहाड़ियों से। कैसे तैयार होगा? तो घग्गर यानी कि घर घर, घग्गर यानी कि घर घर। घग्गर से यही तो याद आ रहा है, घर घर। और घर घर में किसकी पूजा होती है? कालका यानी कि काली जी की। किसकी पूजा होती है? काली जी की। कालका यानी कि काली की, कालका यानी कि काली माता की पूजा होती है। तो बस दोस्तों इससे आपको याद रहेगा, जैसे पूछेगा कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल क्या है, घग्गर यानी कि घर घर याद आएगा आपको दिमाग में। और तुरंत ऑप्शन में देखोगे कि कालका रहेगा तो टिक कर दोगे, क्योंकि घर घर में काली की ही पूजा होती है। नेक्स्ट है देखो जाखम नदी। और जाखम नदी का उद्गम स्थल है छोटी सांदड़ी। क्या है? छोटी सांदड़ी। कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है दोस्तों। जाखम यानी कि जख्म, जाखम यानी कि जख्म। और जख्म छोटा हो या बड़ा दोस्तों बच के रहना चाहिए। ठीक है, जख्म छोटा हो या बड़ा, हमेशा आदमी को बच के रहना चाहिए, क्योंकि छोटा जख्म भी आगे चल के बड़ा बन सकता है।
नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों सोम नदी। क्या है? सोम नदी, और इसका उद्गम स्थल क्या है? बीछामेड़ उदयपुर। क्या है? बीछामेड़ उदयपुर। कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है दोस्तों। सोम नदी, सोम आया यहाँ पे, तो इससे आपको याद आना चाहिए सोम रस। हम सबको पता है दोस्तों, प्राचीन समय में जो देवता होते थे वो सोम रस का पान करते थे। क्या चीज का पान करते थे? सोम रस का पान करते थे ना। तो सिंपल है दोस्तों, सोम रस का पान पीने के लिए, यानी कि सोम रस को पीने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिछाना पड़ेगा। बिछा मेड़, यानी बिछा है ना, बिछा के आराम से बैठ के सोम रस का पान करते थे देवता लोग। तो ध्यान रखना, सोम नदी जैसे पूछा जाए दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सोम नदी, यानी कि उसमें सोम रस बह रहा होगा सोम नदी में, तो उसको बिछा के, उसके बगल में कहीं बिछा के बैठ के आराम से पीना पड़ेगा सोम रस। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों लूनी नदी। और लूनी नदी दोस्तों कहाँ से उद्गम है? तो इसका उद्गम है नाग पहाड़, अरावली पर्वत। कैसे तैयार होगा? तो लूनी यानी कि लोन। लूनी से आपको याद आ रहा होगा लोन, और लोन लेना दोस्तों नाग के जहर के समान है। एक तरह से नाग, एक तरह से समझो नाग पालना है, लोन लेना। क्योंकि लोन यानी कि उधार होता है भाई साहब, उधार लेके आप चैन से सो नहीं पाओगे। समझ गए? तो ये चीज समझ लो कि नाग के जहर के समान है लोन लेना। अगला दोस्तों काली सिंध नदी। जी हाँ दोस्तों, काली सिंध नदी। और काली सिंध नदी दोस्तों उद्गम स्थल क्या है? देवास। क्या चीज है? काली सिंध नदी का उद्गम स्थल देवास है। कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, काली सिंध में यहाँ काली आया ना, तो काली क्या है? देवी है, देव। यहाँ पे भी आया देव, देव काली माता देवी है। तो बस दोनों ऐसे सिमिलर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों माही नदी। और माही नदी दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर इसका उद्गम स्थल है? तो ये है विंध्याचल पहाड़ी। विंध्याचल पहाड़ी। कैसे तैयार होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हम माही और ये पार्वती नदी दोनों ही विंध्याचल पहाड़ी से उद्गम स्थल है, तो दोनों को हम एक ही से याद कर लेंगे। माही दोस्तों किसका नाम है? माही दोस्तों MSD का नाम है, यानी महेंद्र सिंह धोनी के घर का नाम है माही। ठीक है। और महेंद्र सिंह धोनी इतना गजब का क्रिकेट खेलते हैं कि कोई भी बॉल होती है तो उसको पार करा देते हैं। पार्वती पार करवा देते हैं। किसके? विंध्याचल पहाड़ के। विंध्या मतलब इतना गजब का वो सिक्स मारता है कि विंध्याचल पहाड़ को पार कर जाता है। ऐसे याद करना, बस याद करने का एक टेक्निक है दोस्तों। तो ठीक है, तो इसे आपको MSD भी याद रहेगा और ये भी पार याद रहेगा। तो पार आया है पार्वती में, तो इस पे भी टिक कर दोगे। ठीक है। तो कहने का मतलब माही नदी और पार्वती नदी दोनों का उद्गम स्थल ही विंध्याचल है। ये कहानी आप कभी नहीं भूलोगे कि MSD जो है महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि माही उसके जो घर का नाम है, माही पार करा देता है अपनी बॉल को विंध्याचल। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों साबरमती नदी। और इसका उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? पदराणा की पहाड़ियाँ। कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है दोस्तों। आपको पता है कि साबरमती नदी के किनारे आश्रम किसका था? गांधी जी का था। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी जी, हमारे बापू जी का आश्रम था साबरमती नदी के किनारे। उनके आश्रम तक का नाम भी साबरमती आश्रम था। तो दोस्तों कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है। गांधी जी ने क्या किया था? पद मार्च किया था, पद यात्रा की थी ना। गांधी जी ने पद यात्रा की थी, दंडी यात्रा और ये सब। तो बस पदराणा यानी पद से, पैर से वो चीजें नाप देते थे। इस तरीके से दोस्तों याद रहेगा कि साबरमती नदी पदराणा की पहाड़ियों से उद्गम स्थल है। अगला है दोस्तों कोठारी नदी। जी हाँ दोस्तों, कोठारी नदी। और ये दोस्तों कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? तो ये है देवास। कहाँ से है? देवास। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्या? कोठा। क्या लिखा है? कोठा। और यहाँ पे क्या लिखा? देववास, यानी देवता जहाँ पर वास करते हैं। दोस्तों जो कोठा होता है, जो कोठे होते हैं बड़े बड़े, वहां पर देवता वास करते हैं, देवास। ठीक है। तो इस तरीके से ये तैयार कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों काकनी नदी। और काकनी नदी दोस्तों कहाँ पर से उद्गम है? तो ये है कोठरी की पहाड़ियाँ। कैसे तैयार होगा? तो दोस्तों बहुत आसान है। काकनी यानी कि काका की बात हो रही है, काका। और काका जो हैं आपको याद रखना है कि वो कोट पहनते हैं। आपके अपने भी कोई काका होंगे जो कि कोट पहनते होंगे ठंडियों में, ठंड से बचने के लिए। तो बस यही दिमाग में याद रख लेना कि काका जो होते हैं वो कोट पहनते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कांतली नदी। और इसका उद्गम स्थल है खंडेला पहाड़ियाँ, सीकर। कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है दोस्तों। कांतली यानी कि कांटे की बात हो रही, कांटली, कांट। तो कांटे की बात हो रही है ना, कांटा। और जब खड़े रहोगे, खंडेला, खड़े रहोगे दोस्तों, तो आपके कांटा घुस जाएगा पाँव में। क्या हो जाएगा? घुस जाएगा। कांटली, कांटे जो होते हैं खड़े रहने पे घुस जाता है पाँव में। तो दोस्तों इस तरीके से ये भी तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के लिए प्रश्न है कि राजस्थान के
विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ए रामचरण, बी शंभू, सी सुमेर जी और डी जम्भो जी। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी प्रिपरेशन अच्छे से चला सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रेड कलर का ये बटन दबाकर, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी अपडेट आपको तुरंत मिले और आप सबसे पहले देखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।